प्रश्न, संत तुकाराम का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दीजिए। उत्तर, तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के भक्ति अभियान के 17वीं शताब्दी के कवि संत थे। वे समनाधिकारवादी, व्यक्तिगत वारकरी धार्मिक समुदाय के सदस्य थे। तुकाराम अपने अभंग और भक्ति कविताओं के लिए जाने जाते हैं। अपने समुदाय में भगवान को लेकर उन्होंने बहुत से आध्यात्मिक गीत भी गाए हैं, जिन्हें स्थानिक भाषा में कीर्तन कहा जाता है। उनकी कविताएं विठल और विठोबा को समर्पित होती थी। तुकाराम का जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में शके 1520 सन 1598 में हुआ। इनकी जन्मतिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सभी दृष्टियों से विचार करने पर शके 1520 में जन्म होना ही मान्य प्रतीत होता है। पूर्व के 8वें पुरुष विश्वंभर बाबा से इनके कुल में विठल की उपासना बराबर चली आ रही थी। इनके कुल के सभी लोग पंढरपुर की यात्रा, वारी के लिए नियमित रूप से जाते थे। देहू गांव के महाजन होने के कारण वहां इनका कुटुंब प्रतिष्ठित माना जाता था। बाल्यावस्था माता कनकाई व पिता बहेबा बुल्होबा की देखरेख में अत्यंत दुलार से बीती। जब ये प्रायः 18 वर्ष के थे, इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। इसी समय देश में पड़े भीषण अकाल के कारण इनकी प्रथम पत्नी व छोटे बालक की भूख के कारण तड़पते हुए मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उनके बारे में कुछ लिखी विपत्तियों की ये बातें झूठी हैं। संत तुकाराम उस जमाने में बहुत बड़े जमींदार और सावकार थे। ये झूठी बातें हैं। ये लिखावटें झूठी है। ज्वालाओं में झुलसे हुए तुकाराम का मन प्रपंच से उब गया। इनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई बड़ी ही कर्कशा थी। ये सांसारिक सुखों से विरक्त हो गए। चित्त को शांति मिले, इस विचार से तुकाराम प्रतिदिन देहू गांव के समीप भावनाथ नामक पहाड़ी पर जाते और भगवान विठल के नामस्मरण में दिन व्यतीत करते। प्रपंच पराडमुख हो तन्मयता से परमेश्वर प्राप्ति के लिए उत्कंठित तुकाराम को बाबा जी चैतन्य नामक साधु ने माघ शुद्ध 10 शके 1541 में रामकृष्ण हरि मंत्र का स्वप्न में उपदेश दिया। इसके उपरांत इन्होंने 17 वर्ष संसार को समान रूप से उपदेश देने में व्यतीत किए। सच्चे वैराग्य तथा क्षमाशील अंतःकरण के कारण इनकी निंदा करने वाले निंदक भी पश्चाताप करते हुए इनके भक्त बन गए। इस प्रकार भगवत धर्म का सबको उपदेश करते व परमार्थ मार्ग को आलोकित करते हुए अधर्म का खंडन करने वाले तुकाराम ने फाल्गुन बदी कृष्ण द्वादशी शके 1571 को देह विसर्जन किया। तुकाराम के मुख से समय समय पर सहज रूप से परिस्फुटित होने वाली अभंग वाणी के अतिरिक्त इनकी अन्य कोई विशेष साहित्यिक कृति नहीं है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में इनके द्वारा गाए गए तथा उसी क्षण इनके शिष्यों द्वारा लिखे गए लगभग 4000 अभंग आज उपलब्ध हैं। संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई ज्ञानेश्वरी तथा श्री एकनाथ द्वारा लिखित एकनाथी भागवत के वारकरी संप्रदाय वालों के प्रमुख धर्मग्रंथ हैं। इस वाङ्मय की छाप तुकाराम के अभंगों पर दिखलाई पड़ती है। तुकाराम ने अपनी साधक अवस्था में इन पूर्वकालीन संतों के ग्रंथों का गहराई तथा श्रद्धा से अध्ययन किया। इन तीनों संत कवियों के साहित्य में एक ही आध्यात्म सूत्र पिरोया हुआ है। तीनों के पारमार्थिक विचारों का अंतरंग भी एकरूप है। ज्ञानदेव की सुमधुर वाणी काव्यालंकार से मंडित है। एकनाथ की भाषा विस्तृत और रसप्लावित है। पर तुकाराम की वाणी सूत्रबद्ध अल्पाक्षर रमणीय तथा मर्मभेदक है। प्रारंभिक जीवन। पूर्व के 8वें पुरुष विश्वंभर बाबा से इनके कुल में विठल की उपासना बराबर चली आ रही है। देहू गांव के महाजन होने के कारण वहां इनका कुटुंब प्रतिष्ठित माना जाता था। उनका परिवार कुंबी समाज से था। तुकाराम के परिवार का खुद का खुदरा बिक्री और पैसे उधारी पर देने का व्यवसाय था। उनका परिवार खेती और व्यापार भी करता था। उनके पिता विठोबा के भक्त थे। विठोबा को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। संत तुकाराम की पहली पत्नी राखाम्मा बाई थी और उनसे उनका एक बेटा संतु भी हुआ। तुकाराम जब सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर ध्यान लगाने चले गए तब जाने से पहले उन्होंने लिखा था कि उन्हें खुद से चर्चा करनी है। इसके बाद तुकाराम ने दोबारा शादी की और उनक दूसरी पत्नी का नाम अवलाई जीजाबाई था। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना ज्यादातर समय पूजा, भक्ति, सामुदायिक कीर्तन और अभंग कविताओं में ही व्यतीत किया। दुनियादारी निभाते यह आदमी संत बना। साथ ही बताया कि किसी भी जाति या धर्म में जन्म लेकर उत्कृष्ट भक्ति और सदाचार के बल पर आत्मविकास साधा जा सकता है। यह विश्वास आम इंसान के मन में निर्माण करने वाले थे। संत तुकाराम यानी तुकोबा अपने विचारों, अपने आचरण और अपनी वाणी से अर्थपूर्ण तालमेल साधते अपनी जिंदगी को परिपूर्ण करने वाले तुकाराम जनसामान्य को हमेशा कैसे जीना चाहिए, यही प्रेरणा देते हैं।
उनकी जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वे जिंदगी के पूर्वार्ध में आए हादसों से हारकर निराश हो चुके थे। जिंदगी पर उनका भरोसा उठ चुका था। ऐसे में उन्हें किसी सहारे की बेहद जरूरत थी। लौकिक सहारा तो किसी का था नहीं। सो पांडुरंग पर उन्होंने अपना सारा भार सौंप दिया और साधना शुरू की। जबकि उस वक्त उनके गुरु कोई भी नहीं थे। भक्ति की परंपरा का जतन करके उन्होंने नामदेव भक्ति की अभंग रचना की। दुनियादारी से लगाव छोड़ने की बात भले ही तुकाराम ने कही हो, लेकिन दुनियादारी मत करो, ऐसा कभी नहीं कहा। सच कहें तो किसी भी संत ने दुनियादारी छोड़ने की बात की ही नहीं। उल्टे संत नामदेव, एकनाथ ने सही व्यवस्थित तरीके से दुनियादारी भी निभाई। संत तुकाराम की एक कहानी। जब वह महाराष्ट्र में रहते थे, उसी दौरान शिवाजी महाराज ने उन्हें बहुमूल्य वस्तुएं भेंट में भेजी, जिनमें हीरे मोती, स्वर्ण और कई वस्त्र थे। परंतु संत तुकाराम ने सभी बहुमूल्य वस्तुएं वापस भिजवा दिए और कहा, हे महाराज, मेरे लिए यह सब व्यर्थ हैं। मेरे लिए स्वर्ण और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। जब से इस परमात्मा ने मुझे अपने दर्शन दिए हैं, मैं स्वतः ही तीनों लोकों का स्वामी बन गया हूँ। यह सब व्यर्थ सामान वापस देता हूँ। जब यह संदेश महाराज शिवाजी के पास पहुंचा, तब महाराज शिवाजी का मन ऐसे सिद्ध संत को मिलने के लिए व्याकुल हो उठा और उन्होंने उसी वक्त उनसे मिलने के लिए प्रस्थान किया। तुकाराम सांसारिक सुखों से विरक्त होते जा रहे थे। इनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई धनी परिवार की पुत्री और बड़ी ही कर्कशा स्वभाव की थी। अपनी पहली पत्नी और पुत्र की मृत्यु के बाद तुकाराम काफी दुखी थे। अब अभाव और परेशानी का भयंकर दौर शुरू हो गया था। तुकाराम का मन विट्ठल के भजन गाने में लगता, जिस कारण उनकी दूसरी पत्नी दिन रात ताने देती थी। तुकाराम इतने ध्यान मग्न रहते थे कि एक बार किसी का सामान बैलगाड़ी में लाद कर पहुंचाने जा रहे थे। पहुंचने पर देखा कि गाड़ी में लदी बोरियों रास्ते में ही गायब हो गई हैं। इसी प्रकार धन वसूल करके वापस लौटते समय एक गरीब ब्राह्मण की करुण कथा सुनकर सारा रूपा उसे दे दिया। पिता की मौत के 1 वर्ष पश्चात माता कनकाई का स्वर्गवास हुआ। तुकाराम जी पर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ ने लाडले के लिए क्या नहीं किया था। उसके बाद 18 बरस की उम्र में ज्येष्ठ बंधु सावजी की पत्नी भावज चल बसी। पहले से ही घर गृहस्थी में सावजी का ध्यान न था। पत्नी की मृत्यु से वे घर त्याग कर तीर्थयात्रा के लिए निकल गए। जो गए वापस लौटे ही नहीं। परिवार के 4 सदस्यों को उनका बिछोह सहना पड़ा। जहां कुछ कमी न थी, वहां अपनों की एक एक की कमी खलने लगी। तुकाराम जी ने सब्र रखा। वे हिम्मत न हारे। उदासीनता निराशा के बावजूद उम्र की 20 साल की अवस्था में सफलता से घर गृहस्थी करने का प्रयास करने लगे। परंतु काल को यह भी मंजूर न था। एक ही वर्ष में स्थितियों ने प्रतिकूल रूप धारण किया। दक्षिण में बड़ा अकाल पड़ा। महाभयंकर अकाल समय था 1629 ईस्वी का। देरी से बरसात हुई भी तो अतिवर्षा में फसल बह गई। लोगों के मन में उम्मीद की किरण बाकी थी। पर 1630 ईस्वी में बिल्कुल वर्षा न हुई। चारों ओर हाहाकार मच गया। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी। हरी घास के अभाव में अनेक प्राणी मौत के घाट उतरे। अन्न की कमी सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बनी। धनी परिवार मिट्टी चाटने लगे। दुर्दशा का फेर फिर भी समाप्त न हुआ। सन 1631 ईस्वी में प्राकृतिक आपत्तियां चरम सीमा पार कर गई। अतिवृष्टि तथा बाढ़ की चपेट से कुछ न बचा। अकाल तथा प्रकृति का प्रकोप लगातार 3 साल झेलना पड़ा। तुकाराम ने जब अपना सब कुछ गरीबों में बांट दिया तो एक दिन घर में अकाल की नौबत आ गई। पत्नी बोली, बैठे क्यों हो, खेत में गन्ने हैं, एक गठरी बांध लाओ, आज का दिन तो निकल जाएगा। तुकाराम खेत से एक गट्ठर गन्ने लेकर घर को चले तो रास्ते में मांगने वाले पीछे पड़ गए। तुकाराम एक एक गन्ना सबको देते हुए जब घर गए तो केवल एक गन्ना बचा था, जिसे देखकर भूखी पत्नी आग बबूला हो गई। तुकाराम से गन्ना छीनकर वह उन्हें मारने लगी। जब गन्ना टूट गया तो उसका क्रोध शांत हुआ। शांत तुकाराम मार खाकर भी हंसते हुए बोले, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए हैं, एक तुम चूस लो, एक मैं चूस लूंगा। क्रोध के प्रचंड दावानले के सामने क्षमा और प्रेम का अनंत समुद्र देखकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। तुकाराम ने उसके आंसू पोंछे और सारा गन्ना छीलकर उन्हें खिला दिया। तुकाराम की मूल शिक्षाएं। संत तुकाराम ने इस बात पर बल दिया है कि सभी मनुष्य परमपिता ईश्वर की संतान हैं और इस कारण समान हैं। संत तुकाराम द्वारा महाराष्ट्र धर्म का प्रचार हुआ, जिसके सिद्धांत भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। महाराष्ट्र धर्म का तत्कालीन सामाजिक विचारधारा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।
यद्यपि इसे जाति और वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि समानता के सिद्धांत के प्रतिपादन द्वारा इसके प्रणेता वर्ण व्यवस्था को लचीला बनाने में अवश्य सफल हुए। महाराष्ट्र धर्म का उपयोग श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी वर्ग को एक सूत्र में बांधने के लिए किया। तुकाराम लिखित हिंदी पद। खेलो आपने राम ही साथ, 300 हम करवों सलाम। राम कहे त्याके पगहूँ लागू, मेरे राम को नाम जो लेवे बारों बार। राम कहो जीवना फल सोही, काहे राधे आगले मरा। आप तरे त्याकी कौन बराए, जग चले उस घाट कौन जाए। काहे भला संपत्ति घोरे, काहे भुला संपत्ति घोरे, बार बार काहे मरत भागी। संत तुकाराम रचित साखियां। तुका बस्तर विचारा क्या करे रे, लोभी के चित धन बैठे। चित मिले तो सब मिले, तुका संगत तीन्ह से कहिए। संत पे न्या लेव खड़ा। अन्य रचनाएं। 1। मैं भली घंजानी बाट गोरस बेचन आए हाट, कान्हा रे मनमोहन लाल सब ही बिसरू देखे गोपाल। कहाँ पंख दारू देखा निरा देखे तो सब वोहिनी घेरा। हूँ तो थकित भैर तुका भागा रे सब मन का धोखा। 2। हरिवन रहिया न जाए जिहिरा कब की थाड़ी देखे रहा, क्या मेरे लाल कवन चुकी भई क्या मोहे पासिती बेर लगाए। कोई सखी हरी जावे बुलावन बारही डाक उस पर तन, तुका प्रभु कब देखे पाऊं, पासी आऊं फेर न जाऊं। 3। भलो नदाजी को डिकरो, लाज राखीलीन हमारो, आगल आयो देवजी कान्हा में चरछोदी आहे होना। उन कलना वे तो भला, खसम अहंकार दादुला, तुका प्रभु परवली हरी, छपी आहे हु जाथी न्यारी। तुम भज्जाया ते बुरा जिकीर ते करें, सीर काटे उर कुट ताहा सब डरे। ताहा एक तू ही ताहा एक तू ही ताहा, एक तू ही रे बाबा हमें तुझे नहीं। दीदार देखो भूले नहीं किसे पछाने को ये, सच्चा नहीं पकड़ सके झूठा झूठे रोए। किसे कहे मेरा किन्हें साथ लिया भास नहीं मिलो, मिले जीवना झूठा किया नाम। सुना भाई कैसा तो ही होए तसा होए, बाट खाना अल्लाह कहना एक बारा तो ही। भला लिया भेक मुंडे, अपना नफा देख कहे, तुका सो ही सका। हाक अल्लाह एक। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.